सारा से तिलहार। अरे पहले मनायो सारा से तिला रे। साथियों, सब लोगों को सलाम, याद, स्नेह। मैं आज एक पोटली रेत की एवं YPP के बैनर तले आप लोगों के सामने एक और नई कहानी को लेकर के आया हूँ। ये बचपन की यादें जो हमें हमेशा जीवन भर रह जाती हैं ज़हन में, वो कहानियाँ बहुत कुछ कह गई हैं। साथियों, तो यात्रा करते हैं सोहबत सितारों के संग। तो कहानी कुछ यूँ है कि जब गांव के आंगन में अलाव जल जाता और तमाम सारे बच्चे सयाने एक साथ बैठ जाते, तो कोई एक जना यूँ ही गप मारना शुरू करता और गप मारते मारते कोई एक कहानी ऐसी सुना जाते जो बहुत बड़ा बात कह जाती थी। तो ये कहानी है एक गडरिया राजा की। तो एक गांव में कोई एक राजा रहता था। उसका कोई बेटा नहीं हुआ, तो उसे बुढ़ापे में आते आते बहुत बुरा लगने लगा कि कहा गया है कि अपुत्रस्य गृहे शून्यम, यह वह सोचने लगा। तो उसने पुरोहितों से, राजपुरोहितों से, ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से सलाह ली कि भाई हमारा पुत्र नहीं है और मेरे बाद इस राज्य का वारिस कौन होगा। खूब मंत्रणाएं हुई, सारे पंडित पुरोहित इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सलाह की। तो राजा को एक ऐसी सलाह दी जानी चाहिए कि वो उससे कहा जाए कि वो सुबह सुबह अपने महल के दरवाजे पे बैठ जाएं और उनको पहला जो भी व्यक्ति वहाँ से जाता हुआ दिखे उसको पकड़ के अंदर ले आएं और उसे ही अपना वारिस घोषित कर दें। ये होना था। राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि कल सुबह सूर्य उगने से पहले सारे लोग हमारे दरवाजे पे खड़े रहें, इंतज़ार करें कि पहला जो भी जना आए उसको पकड़ के लेके आएं, हम उसे अपना वारिस घोषित करेंगे। सब मुस्तैद हो गए और दरवाजे के सामने खड़े हो गए। प्रातःकाल हुई। प्रातःकाल होते होते गडरिया जो रोज़ अपनी भेड़ों को लेकर के जंगल की तरफ जाता था, वो जंगल की तरफ अपनी भेड़ों को लेकर के निकल रहा था कि गांव सारे दरबारियों ने उसको टांगा टोली करके पकड़ा और ले गए उसे वो दरबार के अंदर। दरबार में राजा ने उसको बुलाया, कहा कि इसको नहलाइए। तो सारे लोग नहलाने लगे। कहा कि इसको कपड़े पहनाइए, राजसी कपड़े पहनाए गए। कहा कि इसकी सवारी निकालने की तैयारी कीजिए और हाथी लाया गया। हाथी में उसको बिठा के उसकी सवारी निकाली गई और पूरे राज्य में मुनादी कर दी गई कि मेरे जाने के बाद यह इस राज्य का वारिस होगा। और वो वारिस घोषित हो गया। सवारी निकलने के बाद जब वो घर लौटा तो लोगों ने कहा राजा को, उस बच्चे को ये गुमान तो नहीं था, उसके जहन में हमेशा था कि मेरी बकरियां कहीं खो ना जाएं। तो उसने राजा से निवेदन किया कि मैं अपनी बकरियों को अपनी माँ के पास छोड़ के आता हूँ और आ जाऊँगा। राजा उसकी बात मान गया और राजा ने कहा ठीक है, आप जाइए। और ये होते ही घर जाके उसने अपनी माँ को अपनी व्यथा सुनाई कि हे माँ, मेरे को राजा के लोगों ने इतना मारा कि मैं मरा नहीं बस। उसने कहा बेटा क्या किया तेरे साथ? उसने कहा कि मेरे को पकड़ा, नहलाया, कपड़े पहनाए, हाथी पे बैठाया, इतने ऊंचे हाथी पे, और हाथी को चलाया, फिर भी मैं नहीं मरा। फिर उसके बाद मेरे को एक पत्ते में कुछ चिड़िया के बीट की तरह कुछ चीज़ें खिलाई और मेरे मुंह में ठूंसा तो उससे मेरे मुंह से खून निकला, मैं उसके बाद भी नहीं मरा। फिर उसके बाद उन्होंने एक लकड़ी का वो जला करके मेरी आरती उतारी और मैं उसके बाद भी नहीं जला और मैं आ गया हूँ अब तुम्हारे पास। तो उसकी माँ ने कहा बेटा और क्या किया? उसने कहा माँ बस। तो उसकी माँ ने पहले ही कहा देखो, कभी भी हमने कहा है कि बड़े लोगों के आगे
सावधानी से ही जाना चाहिए और घोड़े के पीछे भी सावधानी से ही खड़ा रहना चाहिए। कब लात चल जाए और कब बड़े लोगों के मुंह से कोई बात निकल जाए जो दूर तक जाती है। तो आज के समय में भी राजसत्ता बातें ये सब कितना हम लोगों को प्रभावित कर रही हैं, ये उस समय की पुरानी कहानियाँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक पोटली और YPP के इस मंच के तले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन कीजिए ताकि हम इस काम को आगे तक ले जाते रहें। नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाना बहुत ज़रूरी है। हम आप सबको अगली बार एक और नई कहानी के साथ और एक नई याद के साथ आपके सामने मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सारा से